जय माता रानी। जैसा कि हम सभी को पता है कि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी की कृपा से सभी के नवरात्रे अच्छे से जा रहे होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नवरात्रे के अंतिम दिन जो होते हैं, अष्टमी या नवमी, उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, कैसे भोग लगाना है और पहले हवन करना है कि पहले कन्या खिलाना है। किसी के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नवमी पूजी जाती है, लेकिन पूजा विधि सेम होती है। सुबह सवेरे स्नान करके शुद्ध हो जाए, पूजा स्थल को साफ कर ले। जहाँ भी माता रानी की चौकी लगाए हैं वहाँ पर आ जाएं। चाहे अष्टमी हो या नवमी, सेम पूजा यही रहेगी। जो हम भोग लगाते हैं माँ को, वो पूजा के थोड़ी देर बाद ही उठा लेते हैं। जल का एक लोटा हम हमेशा ही माँ के पास रखते हैं। पूजा के बर्तन आदि साफ कर लेंगे और दोबारा से पूजा का स्थान पर दीपक जला लेंगे। और हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमने जो स्थापना किया है गणेश जी, कलश जी और माता रानी का, उसे हमें हिलाना नहीं है। सावधानी से हम सारे फूल वगैरह हटा लिया और साफ़ भी कर लिए और जोत जला लिया है। अगर आप अखंड जोत जलाए हैं तो उसमें से तेल आदि डाल कर एक अलग सा दीपक जला लें। उसके बाद हम जल का छींटा देकर स्नान करेंगे और अपने ऊपर भी जल का छींटा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। और जो आप ज्वारे लगाए हैं उसको भी शीश देना है। चाहे तो आप वस्त्र के रूप में कलावा डेली अर्पित कर दें। तो मैंने प्रथम दिन ही कर दिया था, तो वही चल जाएगा। उसके बाद टीका करेंगे, ज्वारे अग्निदेव का टीका करेंगे। इसके बाद लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास जो भी फूल है आप समर्पित कर सकते हैं। वैसे माता रानी को लाल फूल ज़्यादा प्रिय होता है, वो भी गुड़हल का मिल जाए तो और अच्छा है। बट जहाँ नहीं अवेलेबल है तो जो है वही रख देते हैं। और श्रृंगार का सामान अगर आपने प्रथम दिन चढ़ा दिया है तो अष्टमी या नवमी को चढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। अगर नहीं चढ़ाए हैं तो आप अष्टमी या नवमी को श्रृंगार का सामान माता रानी को ज़रूर चढ़ाएँ। तो मैंने श्रृंगार का सामान प्रथम दिन ही चढ़ा दिया है, तो मैं आज नहीं चढ़ाऊँगी। तो उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हम कोई भी ऋतुफल या का भोग ले सकते हैं। इस दिन नवमी अष्टमी को हलवा पूरी और चने का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है, तो भोग लगा देंगे। उसके बाद पान का भोग ज़रूर लगाएंगे। पान के साथ लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री रखकर भोग लगाएंगे। उसके बाद पूरे नवरात्रि में अगर आपने श्रृंगार नहीं दिया है तो श्रृंगार तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अर्पित कर देना है। तो उसके बाद आज के दिन आप माँ को नारियल का भोग भी लगा सकते हैं नवरात्र में। यदि नारियल का भोग नहीं लगाया है तो आज के दिन नारियल ज़रूर चढ़ावें, कला वाला पेट कर या फिर कोई लाल चुनरी या फूल टीका करके माँ को ज़रूर भेंट करें। और उसके बाद हम हवन या अगियारी की जाती है। हमने आम की लकड़ी ले, आप चाहे तो गाय का उपला ले सकते हैं और हवन कुंड भी ले सकते हैं। तो पहले हम यहाँ देखिए इसमें नारियल में टीका कर दिए हैं और माँ को समर्पित करेंगे। और जो टीका मैंने माँ को और नारियल वगैरह में किया है तो उसे हम अपने चूड़ी में और अपने आप को भी लगा लेंगे माता के प्रसाद स्वरूप। तो यहाँ मैंने एक जल का लोटा रख दिया है और माँ को जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद यहाँ हमें बेदी ज़रूर बनाना है और ये बेदी मैं बना रही हूँ हवन के लिए, क्योंकि हवन में बेदी ज़रूर बनाएं। जैसे हम भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो बेदी बनाना ज़रूरी रहता है, तो हवन में भी बेदी बनाएं। और मैंने शुद्ध आटा ले लिया है और इसको इस प्रकार से बना लिया है। और इसमें आप चाहें तो हल्दी साथ में मिला लें या फिर हल्दी के छींटे आप ऊपर से भी दे सकते हैं। क्योंकि हल्दी हमारा शुभता का प्रतीक होता है, तो हल्दी इसमें ज़रूर डालना है। और इस प्रकार से हम बेदी बना लेंगे। और तो बस यहाँ मैंने बेदी बना लिया है और हम फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है एक थाली और थाली में रख लिया है रेत। और रेत के बाद मैंने आम की लकड़ी ली है, आम की लकड़ी से हवन करेंगे। अगर आपके पास आम की लकड़ी नहीं है तो आप गाय के उपले का भी उपयोग कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ है नहीं। तो वैसे आम की लकड़ी भी शुद्ध ही मानी जाती है, तो मैंने आम की लकड़ी से हवन किया है और मैंने आग जला लिया है थोड़ा सा कपूर डाल के। उसके बाद हम
हवन कुंड का टीका व पूजा करेंगे, अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे और उसके ऊपर हम देसी घी की आहुतियाँ देंगे। उसके बाद कपूर समर्पित करने के बाद अग्निदेव का आवाहन करेंगे। आवाहन के बाद उनका भी पूजन करेंगे। तो ऐसे में हम इसमें जो भी समर्पित करेंगे वो सीधे माँ तक पहुँचता है सूक्ष्म रूप से, और वातावरण भी शुद्ध होता है। घर के सभी सदस्य इस अग्नि में लौंग के जोड़े ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद हमने जो भोग बनाया है उसका छोटा टुकड़ा तोड़कर हवन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है लौंग और उसके साथ मिश्री ले लिया है, और आप बतासे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ही हवन करना है। तो सबसे पहले हम श्री गणेशाय नमः स्वाहा करेंगे। तो और दूसरा हवन हम करेंगे नवग्रह के लिए, और तीसरा हवन स्थान देवता के लिए। और फिर इस प्रकार से हम ओम दुम दुर्गाय नमः के नाम से 5, 7, 11 जितनी भी सामग्री हमारे पास है उस हिसाब से हम हवन कर सकते हैं। और हवन करते समय हमें विशेष ध्यान देना होता है कि ये जो हमारी तर्जनी उंगली होती है उसे मतलब नहीं लगाना होता है, और हवन को मतलब बहुत धीरे से आग में छोड़ना होता है। वो फेंकने जैसा भाव नहीं आना चाहिए। तो बस इस तरह से आप धीरे धीरे ओम दुम दुर्गाय नमः जितने भी आपको देवी देवता का नाम आता है सबके नाम से आप हवन कर सकते हैं। और ये जो हवन करते हैं ये मतलब सूक्ष्म रूप से हमारे देवी देवता तक पहुंचता है, और हमारा वातावरण भी काफ़ी शुद्ध होता है। तो इसलिए भी हमारे धर्म में हवन का इतना ज़्यादा महत्व है कि हर पूजा पाठ के बाद हम हवन करते ही करते हैं। और आप ना घर में जितने सदस्य हैं उन सारे सदस्य से एक लौंग का जोड़ा अवश्य आग में मतलब डालें। और उसके बाद मैंने जो भोग बनाया है हलवा पूड़ी और काले चने, तो उसका भी मतलब हवन करेंगे। और साथ में चना, और किसी किसी के यहाँ चना नहीं डाला जाता क्योंकि उसमें नमक पड़ता है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पान और एक लौंग और इलायची, और उसको और थोड़ा सा मिश्री लिया है। तो इसे इस तरह से मोड़ के और इसे ना घी में डीप मतलब डुबा के फिर इसे माँ को समर्पित करना है। और उसके बाद एक नारियल लेना है। ये नारियल ना हो तो आप सुपारी ले सकते हैं। उसमें कलावा मतलब बांध के पूर्ण आहुति देना है, और उसके बाद हाथ में जल लेके हमें आचमन करना है। और देवी माँ से हमें क्षमा मांगनी है, जो भी भूल हुई है उसे माता रानी क्षमा करें। और फिर पुष्प अर्पित कर देना है। और माँ का पैर छूना है। और ये टाइम है अब आरती का। तो मैंने पहले पूजा किया, और पूजा करने के बाद हवन किया, और माँ को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद आरती किया। तो ये टाइम है आरती का। तो अब आरती करना है हमें सबसे पहले गणेश जी का। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो हमने हवन किया है वो मतलब सारे घर में करना है। मतलब टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर सारे घर में दिखाना है वो हवन, मतलब उसका धुआं हर घर में जाना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने आरती कर लिया है, और माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, चाहे हमारे यहाँ अष्टमी हो या नवमी हो, माँ को विदा कब करना है। तो देखिए, नवरात्रि 9 दिन का महापर्व है। तो 10वें दिन ही हमें माँ को विदा करना है। विजयदशमी के दिन, अष्टमी या नवमी के दिन नहीं करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ज़रूर निकालें, और बाद में इसे ब्राह्मण को देना है। उसके बाद में माँ से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे, और अपनी मनोकामना के लिए माँ से कामना करेंगे। इस तरीके से पूजन के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है, और कन्या को भोग लगाया जाता है। उसके बाद व्रत हमारा पूर्ण हो जाता है। लेकिन विजयदशमी के दिन ही हमें विसर्जन करना है। अष्टमी या नवमी को विदा नहीं करना माँ को। विसर्जन कैसे किया जाता है, चौकी की सामग्री को हमें क्या कर, कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, ज्वारे को क्या करना है, इससे संबंधित वीडियो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, तो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।
और इस नवरात्रि माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हम सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड।